ईश्वराय वरदाय सुरः प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आविर्बभूव कलशं दधदर्ण वाद्यः पीयूषपूर्ण ममरात्वकृते सुराणां रोगजालजीर्ण जनताजनितः प्रशंसो धन्वन्तरिच भगवान् भविकाय भूयात्। श्री धन्वन्तराय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार, मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की ओर से डॉक्टर पवन कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी यह यात्रा, जिसे हमने आयुष समृद्धि नाम दिया है, ज्ञान गंगा कहें, प्रेरणा गंगा कहें, या काल गंगा कहें, या अमर गाथा कहें, ये आयुष समृद्धि का आज 898th पड़ाव है। हर रोज लगभग हम 2 या 3 वेबिनार करते हैं और उसी के संदर्भ में हम विपिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस सीरीज की प्रेरणा दी और खुद वक्ता के रूप में आना स्वीकार किया। बहुत बहुत आभार विपिन जी आपका। 2 बातें कहना चाहता हूं पुनः, जैसा मैं रोज वेबिनार के माध्यम से कम्युनिकेट करता हूं। प्लीज को होस्ट जी म्यूट करने में, एडमिट करने में थोड़ा सा रहिएगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात विपिन जी से कहना चाहता हूं कि विपिन जी, ये ईश्वर स्तुति मैंने आप सबके लिए समर्पित की है। कई कॉलेजों में, कई इवेंट्स में ये बजने भी लगी है। वही श्लोक हमने दिए हैं जो विद्या या धन्वंतरी भगवान से रिलेटेड है। तो आप लोग, यदि कोई नहीं है आपके पास गायक या धन्वंतरी स्तुति वाला, तो डेफिनेटली आप लोग अपने कार्यक्रमों में बजा सकते हैं। मेरा कोई कॉपीराइट इसमें मैंने नहीं रखा है। बहुत बहुत आभार इस यात्रा में जुड़ने के लिए। प्रातः सबकी शुभ हो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग नींद तोड़ते हुए आधी नींद में भी जुड़ते हैं। आयुर्वेद की जय उसी समय हो जाती है। ये ज्ञान फिर मैं कह रहा हूं
हम तड़पते थे 35 साल पहले, 40 साल पहले कि कोई हमें ज्ञान दे दे। मेरे पिताजी इसी मध्य प्रदेश के डायरेक्टर थे, लास्ट डायरेक्टर डॉक्टर गणपति लाल शर्मा। और मुझे गर्व है ये कहते हुए, उन्हें तीनों संहिताएं कंठस्थ थी। वो 1956 के एचपीए बैच के, जामनगर से फर्स्ट बैच में उन्होंने एचपीए किया था, और फिर यहाँ एमपी में नौकरी की डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से। लेकिन संहिताएं जब हम पढ़ते थे तो वो सोते सोते हमें टोक देते थे कि अरे इस पेज पे देखिए गलत पढ़ रहा है। ये उनका कमांड, ये बुजुर्गों का कमांड, उनका ही अकेले का नहीं। उस जमाने के जितने बुजुर्ग थे उनको पहला सिद्धांत ये बताया जाता था कि आप कुछ करो कि न करो, ये संहिताएं कंठस्थ पहले करो। और रियली मैंने भी लगभग 10,000 श्लोक याद किए। और बड़ा अच्छा लगता है जब एक संप्राप्ति पट करके वो पेशेंट के सामने अपने मन में आ जाती है और हमें एक दिशा मिल जाती है चिकित्सा की। तो ऐसे मेरे चरक के विद्वान, मेरे छोटे भाई डॉक्टर विपिन पांडे को अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं। अब ये मंच उनका है। हरिओम। शुरू करें। आभार तो इस सर की महानता है कि वो हम लोग को इस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, और हम सबको सर का ही देना चाहिए, आचार्य चरक। और उसके बाद में इस समय इस प्रोग्राम के जो हमारा जो करता धरता है तो वो हमारे सर ही हैं। मैंने कल ही ये बात कही थी कि मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत कम काम करता हूँ। मैं हमेशा से बेसिकली में रहा हूँ हमेशा। तो इस प्रोग्राम को शुरुआत करने में ये है कि मैंने सोचा था उसको कार्य रूप में परिणित करने के, सर से मिले। मैं तो मिला भी नहीं था सर से। मेरे एक मित्र ने सर को फोन किया कि ऐसा प्रोग्राम, तो सर ने बोला ओके, आज तुमने तक जाना नहीं तो मिले जरूर। हैं हम लोग। तो, तो इस तरह से हुआ। और उसके बाद फिर हमारे यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें पूरे इसकी रूपरेखा रखी। तो मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, आचार्य चर्य की ये कृपा है कि थोड़ा बहुत हमें ज्ञान दिया, तो मैं उससे बोल रहा हूँ। बाकी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में इन्हीं लोग का हाथ है। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, और जितने यहाँ पे हमारे जो श्रोतागण आ चुके हैं अपनी नीड डिस्टर्ब करके चरक का ज्ञान लेने के लिए, तो उन सबका मैं स्वागत भी करता हूँ। अभी तक इसके पहले 3 दिनों में हम लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छा कुछ ऐसा हमारे मन में भी कौतूहल रहता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है रह पा रही जो हम नहीं बता, लेकिन समस्या ये है कि 1 घंटे का एक दिन में 1 घंटे का लेक्चर है ना, और 8 दिन का है लेक्चर। तो ऐसी चीजें जो कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं बुक से, तो वो हम छोड़ते रहते हैं। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं, कि जो कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आते हैं, जो हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो कि उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो क्वेरी, जैसे कल बहुत सारे मैसेज आए थे, कल क्या हुआ, और उसके अलावा भी कुछ लोगों ने हमें जो है पर्सनली कॉल भी किया था। तो ऐसे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, चैट रूम में भी, कि अगर आप कोई समस्या है, कुछ और ऐसा कुछ करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमसे बेधड़क उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। जितना मुझे आता है उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा। नहीं भी आता है तो हम हमारे गुरुजनों से भी हम पूछ के आपको बताएंगे। और ये अध्ययन के लिए आचार्य चरक ने तो बोला ही है कि अध्ययन, अध्यापन, संभाषा परिषद। अध्ययन करिए, अध्यापन कराइए और संभाषा करिए, तभी ज्ञान वर्धन होता है। ठीक है। तो आज हम चालू करेंगे औषधियों के बारे में, औषधियों को कैसे प्रयोग करते हैं। कोई भी, मान लीजिए जो द्रव है, कोई भी द्रव है, तो वो औषध के रूप में प्रचलित क्यों हुआ। ऐसे तो बहुत सारी, यहाँ आचार्य ने ऐसा लिखा है कि नान औषध भूतम जगत, इस संसार में कुछ भी नान औषध भूत नहीं है। लेकिन उनमें से भी कुछ औषधि इतनी प्रचलित क्यों हुई कि हर जगह उनका यूज होने लगा, कि इस रोग में यही देना है, इस रोग में यही देना है। ये उनके रस गुण वीर विपाक प्रभाव, उसके कारण। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आचार्य चरक का बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि वो लिखते नहीं हैं, बस हमको उसको समझना है। तो ये जो कर्म है, औषधियां जो कर्म कर रही हैं, हम उसके अनुसार उसको देखते हैं। अब ये कर्म कहाँ से आते हैं, कर्म उनके गुणों से आते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने
कुछ तो हम लोगों में देखा होगा जो उन्होंने हम लोग को चिकित्सा फील्ड में यहाँ भेजा है। कुछ इंजीनियर्स हैं तो उनको उधर भेज दिया। बचपन से ही कोई अच्छा, मान लीजिए खेलता कूदता है कि दौड़ता है कि बॉडी बिल्डर है, उसको मिलिट्री में भेजने के प्रयास, यही हमारे गुण हैं और वही गुण हमारे कर्मों को डिसाइड करते हैं। तो जो औषधियां हैं जो कर्म कर रही हैं उसके हिसाब से हम उनका प्रयोग करते हैं, ये हमको देखना। अब वो उनमें गुण कहाँ से आए? गुण आते हैं उनके पांच भौतिक संगठन से। वो उसमें किस महाभूत की प्रधानता है, कौन सा महाभूत कम है ना, अंशांश कल्पना के हिसाब से। और कुछ जैसे इसमें बहुत सारी चीजों में प्रभाव, इसमें जो ऐसा कहा गया कि रस गुण वीर है, उसके अलावा भी एक विपाक बोला गया, रस गुण वीर विपाक, उसके अलावा एक प्रभाव बोला गया है। तो वो प्रभाव, उस प्रभाव को समझने के लिए देखिए हम लोग कितने इंसान हैं। आप अपने बगल में बैठे अपने दोस्तों घर में ही देखिए कि सबका वही शरीर सप्त धातुओं से ही बना हुआ है, पंच महाभूतों से, लेकिन सबके गुण अलग हो जाते हैं। ये कुछ तो है, तो ऐसा हमको देखना है। अब देखते हैं आचार्य ने औषधियों का वर्णन कहाँ से शुरू किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले सूक्ष्म स्थान बोल दिया, फिर विमान, उसके बाद में फिर निदान, विमान, इंद्रिय, सारे, ऐसा करके नहीं, उन्होंने पहले चैप्टर से ही औषधियों का वर्णन शुरू कर दिया है कि आप भले ही आगे चल के रोगों को बाद में समझें कि वो समझें, लेकिन कुछ न कुछ आप औषधियों का प्रयोग अभी शुरुआती दौर से आप करते रहिए। तो मैंने बताया था यवागु एक कल्पना है जो कि उन्होंने सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय में बताई, और सूत्र स्थान के दूसरे अध्याय का जो श्लोक ही शुरू होता है तो अपामार्ग तंडुल से चालू होता है। अपामार्ग तंडुल, उसके पहले अध्याय में दीर्घ दीप्ति अध्याय में भी देखिए बहुत सारी औषधियों का वहां पे वर्णन किया गया है, जैसे मूलनी है कि फलनी है, ठीक है। उसके अलावा षडशोधन वृक्ष का जो वर्णन आया है, और उसके अलावा भी और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। अब जैसे उन्होंने वहां पे दुग्ध का वर्णन किया है, मूत्र का वर्णन किया, ये सब औषधियां हैं। मैं एक आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो कि हमने इसको अभी तक जो है बुक्स में तो नहीं पढ़ा है। ये हमने देखा है कि इतने सालों का जो अध्ययन किया, तो कुछ चीजें मैं ऐसी निकालता हूँ उनसे बुक से जो कि हम लिख नहीं सकते, उसको हमको समझना होता है। लिखने को लिख भी सकते हैं, लेकिन क्या क्या लिखें? तो आचार्य ने इसलिए कहा मैंने सूत्र रूप में लिखा है। वो वैसे तो सूत्र स्थान आपका सूत्र रूप में है, लेकिन मुझे तो लगता है सारी संहिता सूत्र रूप में है। आप उसको कितना एक्सपेंड करते हैं ये आपके ऊपर है। तो उसमें देखिए गोमूत्र का वर्णन है। गोमूत्र के बारे में आप जब अध्ययन करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि वो वात का अनुलोमन करता है, पित्त का शरण करता है और कफ का शमन करता है। तो इससे हमको क्या सीखना है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो कैसे आपको समझना है कि हमको कौन सी औषधियों को सेलेक्ट करना है और हमको करना क्या है। मैंने कहा ना, आप औषधियों के थ्रू ही एंटर करिए। तो जो गोमूत्र है, आपने देखा होगा असाध्य रोगों में जब कोई औषधियां फिर फायदा नहीं करती तो बोले हम तो वो दे रहे हैं, गोमूत्र दे रहे हैं। कि जैसे किसी को कैंसर हो गया तो उसमें गोमूत्र गोमूत्र गो का आ रहा है, उसमें रोग आ रहा है, और गोधन, और लोगों को फायदा मिल रहा है। पहले हम नहीं देते ऐसी चीजों को, लेकिन नॉर्मली दाल चावल रोटी सब्जी अपना जो खाना है, इडली डोसा जो भी आदमी खाता है खाता है, लेकिन नॉर्मली आहार के रूप में कोई गोमूत्र नहीं लेता है। औषधियां हैं ये, औषधियां हैं, इमरजेंसी में ही आपके प्रयोग होती हैं। तो देखिए जो गोमूत्र का वर्णन है, हम नॉर्मली हम नहीं करते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को उसमें लेने में भी दिक्कत जाती है कि कुछ लोग जो है मूत्र पान ही नहीं करते, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई है। तो हम तो कह रहे हैं कि मत लीजिए, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको आप जरूर पढ़िएगा। गोमूत्र का जहाँ पे वर्णन किया है आचार्य चरक ने, आप उस श्लोक को 10 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, रोज पढ़ते जाइए, तो आप खुद समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उन्होंने, आचार्य चरक ने ये लिखा है कि ये जो गोमूत्र है अरुक्ष है, कटु है, उष्ण है। तो ये क्या करता है, वातानुलोमन करता है। जैसे कटुरस है, वातानुलोमन करेगा, उष्ण वातानुलोमन कर देगा। फिर कटु जो होता है तो कफ का समन भी करता है ना, ऐसा होता है। तो आप उसमें जब देखेंगे कि वो कफ का समन करता है, वात का अनुलोमन, और पित्त का शरण लिखा है, और आगे श्लोक में उसमें लिखा है कि पित्तम कर्षेत अधोभागम, माने पित्त का अधोभाग से कर्षण कर देता है। तो इस श्लोक में ये भी बताया गया है कि हमको पित्त को निकालने के लिए उसके प्राकृतिक मार्ग को ही चुनना ज्यादा बेटर रहता है। प्राकृतिक मार्ग क्या है, जो मल द्वार रहता है।
तो अगर हम विरेचन या मृदु विरेचन देते रहते हैं तो पित्त अपने आप बैलेंस होता रहता है। तो गोमूत्र यही करता है, वो पित्त को अधोभाग से निकालता है, वात का अनुलोमन करता है और कफ का शमन करता है। हमको इससे एक चिकित्सा सिद्धांत भी क्या समझना है कि हमको कफ का ही शमन करना है। वात शामक औषधि आपने पढ़ी है, पित्त शामक भी हैं, लेकिन वो जब बहुत ही कम मात्रा में हो तब हमको उनका शमन करना है। तो वात का शमन करना तो बड़ा कठिन काम है, बात को तो कोई रोक ही नहीं पाया है आज तक। लेकिन वो शरीर बात में जो दोष हैं उनका औषधियों का आप जो प्रयोग करके उनका आप शमन करिए। समन स्पेशली कफक व्याधि होता है कि जहाँ पे आपको कफक व्याधि दिखे वहां आपको दीपन पाचन सामक औषधियों का प्रयोग करिए, क्योंकि मैंने कहा था कि कफ शरीर का बल है। तो जितना उपयोग का होगा उतना शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा होगा, और उसके बाद में जो बचा तो वह वो का मल रूप में परिणित हो जाएगा। ये हमारे शरीर का सिस्टम ही डेवलप है। इसलिए जहाँ पे कफज रोग दिखे वहां पे आप दीपन पाचन सामक औषधि का प्रयोग करिए। बात का इन्वॉल्वमेंट है तो आपको श्रोतोशोधक औषधियां, हालांकि हम जब पाचन करते हैं तो श्रोतोशोधन अपने आप होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद मान लीजिए दोष इतने ज्यादा है तो अगर श्रोतोशोधन नहीं हो पा रहा है पाचन, तो इसलिए तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, लंघन करते हैं या कि संशोधन करते हैं। तो जितना हमारा शरीर पाचन कर सकता है उतना ही पाचन होगा। हम भले उसको कितनी दीपन पाचन औषधियां देते हैं और हमारे शरीर में पाचन होकर एब्जॉर्ब उतना ही होगा जितना हमारे शरीर की आवश्यकता होगी। उसके अलावा शरीर सबको मल बना के बाहर कर देता है। तो दीपन पाचन औषधियां, तो गोमूत्र जो है वात का अनुलोमन, कफ का शमन और पित्त का शरण करता है। शरण करता है मतलब वही लिखा गया है कि कर्षेत पित्तम अधोभागम, पित्त का अधोभाग से कर्षण। अधोभाग क्या है, आपका जो मल मार्ग है। तो इसलिए गोमूत्र में ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये हमको ऐसे ही प्रयोग करना है। पित्त का शमन मत करिए, पित्त को आप कर्षण कर दीजिए, पित्त का कर्षण करके बाहर निकालिए। वात का अनुलोमन करिए। वात को आप समान मत करिए। आप एक बैलून लीजिए, कभी बैलून को फुलाइए, उसकी नॉट बांध दीजिए, गांठ बांध दीजिए। आप बैलून को जब आप एक जगह से दबाएंगे तो वो दूसरी जगह उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, दूसरी जगह से दबाएंगे तो इधर बढ़ जाएगा, इधर दबाए तो इधर, ऐसा ऐसा करते रहिए। बात को आप दबा नहीं सकते, यहाँ से दबाएंगे तो उधर बढ़ जाएगी। तो बात को रोकना नहीं है, बस आप वायु के मार्ग को खोल दीजिए। तो वातानुलोमन का यही सिद्धांत है। और वातानुलोमन तब होगा जब स्रोतस खोलेंगे। तो स्रोतोशोधक चिकित्सा, अभी जैसे सर ने हमारे रिस्पेक्टेड सर यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पवन शर्मा सर, सॉरी, उन्होंने कहा है एक कि जो इंटरप्ट कर रहा हूँ। संप्राप्ति का जो विपिन जी, श्लोक है। विपिन जी जी, जी सर। मैं मेरी बहन जी सर। डॉक्टर कामिनी धीमान जी का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। जी सर। वेलकम डॉक्टर कामिनी जी, नमस्कार। वेलकम। हरिओम हरिओम। बस आप जुड़ते हैं तो बस नमस्कार। मन में प्रेरणा मिल जाती है। स्वागत है, स्वागत है जी। विपिन जी प्लीज कंटिन्यू। जी सर। अभी अभी सर ने कहा था कि संप्राप्ति के श्लोक, संप्राप्ति क्या है कि जब दोष दोष की समूर्छना जब हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उनके विघटन को तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। उनका विघटन तभी टूटेगा जब स्रोतोशोधन होगा। वो जाके अपनी एक टेरिटरी बना लेते हैं, जहाँ पे देखिए कि बाहर से भी जब लोग किसी शहर में आते हैं तो धीरे धीरे अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, वो करते हैं। तो फिर सरकार उनको यहाँ से हटा के वहां से करना, वो करना, ये करना, ये सब बहुत सारे। तो हमको आचार्य सुश्रुत ने, देखिए मैं पढ़ा तो यहाँ पे चरक रहा हूँ, लेकिन कुछ कोटेशन जो हैं दूसरे आचार्यों के भी, आचार्य सुश्रुत के भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कोटेशंस। उन्होंने लिखा है कि पर शास्त्र अवलोकन, पर शास्त्र अवलोकन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कूप मंडूक हो जाते हैं। तो पर शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि एमबीबीएस का पढ़ लेना, कि होम्योपैथी पढ़ लेना, कि चरक वाले सुसु सुसु वाले चरक, ये तो है ही। पर शास्त्र मतलब हमारे मेडिकल फील्ड के अलावा और जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन भी हमको करते रहना चाहिए। तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। जैसे रस धातु रक्त में कैसे कन्वर्ट होती, मैं तो ये सोचता था कि मैं खा तो रहा हूँ दाल चावल, चावल खा रहा हूँ, तो ये कैसे रक्त में बनेंगे, ये तो सफेद है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम सोचते थे। फिर मैं च्यवनप्राश बनाता था। तो च्यवनप्राश में अपन जब आमले आमले की लुगदी बनाते हैं, तो उसको हम जब घी डाल के भूनना जब शुरू करते हैं तो धीरे 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 आपने लिखा होगा, जब ये चॉकलेटी कलर का हो जाए
ब्राउन कलर का, तब हम ये मानते हैं कि अब ये च्यवनप्राश के लिए आंवला उपयुक्त रूप से भुन गया है और वहां पर घी छोड़ने लगता है। तो वो उसका लाल वर्ण आया कहाँ से, वो चॉकलेट रंग का हुआ कैसे? अग्नि के संयोग से। तो ये वही रंजक पित्त है ना, और जो रक्ताग्नि रहती ऐसे ही कन्वर्जन होते हैं। तो यही पर शास्त्र था। अगर मैं च्यवनप्राश नहीं बनाता, सिर्फ उसको पढ़ता, तो मैं नहीं कर पाता। मतलब एक फार्मेसी का भी हमने काम किया है। तो ऐसे ही आपको दूसरे शास्त्रों का भी अध्ययन करते रहना है। तो हमने बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कफ का शमन करिए, वात का अनुलोमन और पित्त का पित्त को रोकिए मत। पित्त और वात जितना जरूरी उतना ही हमारे शरीर में रुके, और उतना ही रोकना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा हो गए तो देखिए, वात के रोग 80 नानात्मक विकार बोले हैं, पित्त के 40, कफ के गिने चुने 20। कफ हमारे शरीर का बल है। कफ ही ने हमारे शरीर, उसका आप जब पढ़िए कि केन जलेन फणित कपाय, जल से उत्पत्ति हुई है। श्लिष आलिंगने मतलब जोड़ना, हमारे शरीर को जोड़ने का काम कफ ने ही किया है। कफ नहीं होता तो वात उड़ जाती और पित्त बह जाता। कफ ही उसको जोड़ के रखा हुआ है। तो कफज जो व्याधियां हैं, तो कफज व्याधि इसलिए बहुत कम है। दूसरा, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि कफज व्याधियों में ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती है कि बस मरने वाला है। किसी का शुगर मान लीजिए बढ़ जाता है, वो कोमा में रहता है, वो रहता है, लेकिन धीरे धीरे आप जब उसको औषधियां देते हैं तो वो उससे बाहर भी आ जाता है। अब किसी का पित्त बढ़ जाए, फिर देखिए वो आदमी खुद बेचैन हो जाता है। आप देखिए कि एक आम जब तक कच्चा रहता है, तब तक हम उसको ज्यादा दिन तक घर पे रख, अगर पक गया है तो 1 से 2 दिन ज्यादा नहीं। अनाज हमारे घर पे रखा रहता है, सालों साल चावल रखे रहते हैं। हमारी जो माँ है, दादी है, नानी, हमने देखा कि वो 4 साल पुराना उन्हें चावल निकाल के हम लोग को बना के खिलाया है। ऐसे क्यों रखे रहते हैं? उनका पाक नहीं हुआ है, मतलब हमने अग्नि का संयोग नहीं किया है। आप चावल का पाक कर लीजिए, दाल बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, तो बहुत दिन तक नहीं रख सकते। बहुत दिन क्या, बहुत घंटे नहीं रख सकते आप उनको। तो जब अग्नि का संयोग हो जाता है तो वो पाक, उसमें पाकावस्था चालू हो जाती है। जब पाकावस्था चालू हो जाएगी, जैसे ही पित्त आता है, तो वो पहले तो उसको डेवलप करता है, लेकिन फिर उसके बाद में क्षण का भी काम नहीं होता। लेकिन जो पानी, जल है, जल हमारे शरीर का बंधन करता है। यही मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ यहाँ पे। जब मैं नाड़ी परीक्षा बताता हूँ, नाड़ी परीक्षा हमारी अलग से क्लासेस चलती हैं, कि हमारे देखिए कि वात लघु है और कफ गुरु है, फिर भी हमारे शरीर में वात का स्थान नाभि से नीचे है और कफ का स्थान आमाशय और ऊर्ध्व ऊर्ध्व प्रदेश में है, उरह प्रदेश में, सिर में। ऐसा क्यों होता है? ये वही है कि बैलून की फुग्गे की जब तक आप नॉट नहीं बांधेंगे, तो आपने बैलून को फुलाया और खुला छोड़ दी तो हवा निकल जाएगी। नॉट बांधना है। इसीलिए हम जो प्राण वायु अंदर लेते हैं, वो हमारे शरीर में जो जो उसके कर्म है, वायु नहीं होती तो हम, जैसी प्राण वायु निकल जाती है, हमारा शरीर शून्य हो जाता है, फिर कोई काम नहीं करेगा। वो ये लीला समाप्त है। तो बात को रोक के रखना, वो करना। इसीलिए कफ ऊपर है, वो बंधन का कार्य करता है। आप देखिए प्राण वायु हम जहां से ले रहे हैं, उसके चारों ओर कफ का स्थान अवलंबक कफ का है, अवलंबन कर रहा है वो, प्राणों का भी अवलंबन करता है। इस तरह से अलग अलग हमारे कॉन्सेप्ट, जो कि हम आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। अब हम औषधियों की हम जो बात कर रहे थे, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ शुरुआत में ही, कि रोगों में हम जो औषधि हम जो प्रयोग करते हैं, हमको स्रोतो शोधन का सिद्धांत जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक आप स्रोतस नहीं खोलेंगे तो वायु अपने कार्य नहीं करेगी। तो वायु के आपके कर्म याद होंगे, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समा, समो, मोक्षो गतिमताम, वायु कर्म। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, जितनी चेष्टाएं हैं, धातु गति समान, समान मात्रा में, न ज्यादा न कम। जितना जहां धातु जाना चाहिए उतना ही उसकी गति करती रहती है। तो वही सब वायु ही करती है। और जैसे ही वायु का मार्ग रुकता है, चाहे कफ बढ़ गया, चाहे पित्त बढ़ गया, चाहे दोष बढ़ गए, और जो हमारे रहते हैं दोष, ये हो गए आपके, कब धातुएं जो अपने सामान्य मात्रा से ज्यादा हो जाती हैं, आमावस्था को प्राप्त होती हैं, तो वो भी फिर स्वतः करते हैं, मल भी करते हैं। तो ये जब कुछ भी होता है तो वायु का मार्ग रुकता है और वो अपने कर्म रोकती है। जब वायु का कर्म रुकता है तो पित्त और कफ भी पंगु हो जाते हैं। तो वातानुलोमन का सिद्धांत बहुत आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब वातानुलोमन में आप देखिए कि जो 6 प्रकार के आपने जो रस पढ़े हैं, उनमें 3 प्रकार के रस वातवर्धक हैं और 3 प्रकार के रस वात शामक हैं। कटु तिक्त कसाय ये वातवर्धक हैं, और मधुर अम्ल लवण ये वात का शमन करते हैं। तो ये कौन से, अब आप इनके महाभूतों पे आइए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि चिकित्सा में जितनी श्रेष्ठ औषधियां हुई हैं, गिलोय देख लीजिए, एक तरह से क्यों वो श्रेष्ठ हुई? क्योंकि जो तिक्त रस वाली औषधियां हैं वो कफ और पित्त दोनों का शमन करती हैं। जैसे कफ पित्त दोनों का उनने संप्राप्ति विघटन तोड़ा, संप्राप्ति का विघटन कर दिया, जो वहां पे दो दोषों की समोचना हुई थी, अगर उसका जैसे उनने विघटन किया तो उनका पाचन होगा, और पाचन होगा और जैसे स्रोतस खुलेगा तो उसमें क्या होता है कि आकाश और वायु महाभूत, तिक्त रस में आकाश वायु महाभूत होता है। तो आकाश मतलब अवकाश, अवकाश माने वहां पे ओपन स्पेस को करना। तो जब वहां पे ओपन स्पेस जब बनेगा तो वायु अपने आप संचारित होने लगेगी और इस तरह से वातावरण होता है। तो वायु जो दूषित वायु वो हमारे शरीर से निकलने लगती है। तो ये बहुत बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है कि कटु, तिक्त और कषाय ये वातवर्धक होंगे। तिक्त रस जो है स्रोतस खोलता है, लेकिन देखिए कि हम कषाय रस, कटु रस का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, तिक्त रस का करते हैं। तिक्त रस वाली ही औषधियां जो आपकी देखिए, जितनी भी श्रेष्ठ औषधियां हुई हैं उनमें कहीं न कहीं तिक्त रस, जबकि ऐसा नहीं मधुर भी हुई हैं, लेकिन जहाँ पे इमरजेंसी में जो प्रयोग हुई कि जैसे हम गिलोय को अमृता कहते ही क्यों हैं? गिलोय में ऐसा क्या रहा कि वो अमृता हुई? कुछ तो रहा होगा, क्योंकि वो तीनों दोषों पे काम करती, वो तिक्त रस वाले हैं, तो वो तिक्त रस जाके वो कफ और पित्त ही वायु का मार्ग रोकते हैं। तो कफ और पित्त ने जब वायु का मार्ग रोका तो वो जाके तिक्त रस वाली औषधि अपने वायु आकाश महाभूत से वहां पर स्रोतस खोल देती है। जैसे स्रोतस खोलेगी तो वायु का आवागमन शुरू हो जाएगा, वायु का संचार, वायु अपने सारे काम करने लगती है। लेकिन ये ध्यान देना है कि तिक्त रस तो वातवर्धक है, वो तो वात बढ़ा देगा, और ऑफ कोर्स वायु तो उसमें माने ही है। आकाश भी, आकाश मिलते ही वायु वहां चली आती है, वायु निकल के आकाश में जाती, वायु आती है और बात आते ही बात तो बढ़ाएगी। तो फिर तो कैसे श्रेष्ठ हो गई? लेकिन उसका जो स्निग्ध गुण है वो बात का समन करता है। ऐसे ही आप देखिए शंखपुष्पी में जो 4 प्रकार के जो मेध रसायन आचार्य चरक ने बोले हैं, मंडूक पर्णी, यष्टि मधु, गिलोय और उसके बाद में शंखपुष्पी। तो मेधा विशेषण तो शंखपुष्पी कहा गया है, क्योंकि वो चारों जो वहां पे मेध रसायन उनमें जो है तो श्रेष्ठ क्यों हुई? मधुर है, स्निग्ध है और तिक्त है। ये गुण इसलिए मैं कहता हूँ कि औषधियों में जो जिसका जो रहता है रसों का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। इस पे आप आधारित बेसिक लेवल पे सीखिए। हमको बहुत बार डॉक्टर पहले नहीं बनना है, हमको छोटी छोटी चीजों से, जैसे मेरी ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से डेवलप किया, मैं जब सेकेंडरी में था तो मुझे जुकाम हुआ था, मैं सबको बताता हूँ, मुझे जुकाम हुआ। तो मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया, तो हमारे सर ने हमसे पूछा अगले दिन कि तुम आए क्यों नहीं थे? तो मैंने कहा सर मैं आ तो जाता, लेकिन हुआ क्या कि मुझको जुकाम था और मेरे को पित्तज प्रतिसाप मतलब पित्तज प्रतिसाप पित्त बढ़ गया था, हमारे जुकाम में पित्त ज्यादा बढ़ा था। तो जब हाथ पैर में जलन हो रही थी तो मैंने ग्लूकोज पी लिया था। तो बोले तो क्या हुआ? मैंने कहा सर जुकाम और बढ़ गया। तो बोले तो तुमने वहां पे जो है गलत किया क्या? मैंने कहा हाँ सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां मैंने जो है मधुर रस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कफज रोग है। तो मेरे को पित्त के या पित्त कफ शामक दोनों लेना चाहिए, तिक्त रस वाली औषधियां लेता तो, क्योंकि पैतृक प्रतिशत है लेकिन रोग वो कफज है, कफज रोग था। तो कफज रोग में हमको कफ का भी ध्यान रखते हुए पित्त का समन करना था, तो वो तिक्त रस ही होगा। तो बोलिए तुम कहाँ से कॉन्सेप्ट सीखे? तो फिर हम लोग ऐसे ऐसे करते करते ये जो है रसों को मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल बड़े कॉन्सेप्ट पे मत जाइए। जब आप रस महा पंच महाभूत गुण इनको जब आप जानने लगते हैं तो नई औषधि भी कोई आती है तो आप उसके कंटेंट देख के भी आप स्वतः उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। आपको रखने की आवश्यकता नहीं होगी, एक औषधि का कई जगह प्रयोग करिए, मल्टीपल। अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई औषधि दी है और वो आपको लक्षण पे लक्षण वो क्या कर रहा है आपको बताया ही जा रहा है बार बार कि हमको ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो जो औषधि आपने दी है, भले आपने जो उसमें हम लोग क्या करते हैं रट देते हैं कि ये बुखार की औषधि, ये पेट साफ करने की, ये दर्द की हो गई, ये जुकाम की, ये सिर दर्द की। आप जब उसके कंटेंट्स देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट तो सेम रहते हैं। तो जब वो सेम कंटेंट है तो मतलब वो और भी कहीं काम करते होंगे। बिल्कुल, सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन क्या होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ड्रग थेरेपी पे आइए, पहले आप यही सोचिए कि आपको
सिर्फ एक ही औषधि सेलेक्ट करना है। तो जिस दिन आप दिमाग में ये भर लेंगे एक ही औषधि, तो आपके कॉन्सेप्ट बनने जाएंगे, क्योंकि आप ये पढ़ेंगे कि ये व्यक्ति जो इतने सारे रोग बता रहा है, कि बोले सर मेरा पेट साफ नहीं होता है, मुझको बार बार सर्दी होती रहती है, भूख नहीं लगती है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मेरे चश्मे का ही पावर बढ़ता जा रहा है, हाथ पैर में थकान लगती रहती है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये सारी चीजों पर एक ही कारण कुछ हो सकता है, कि आप सब जैसे आप उसका दीपन पाचन करेंगे, वातानुलोमन करेंगे, तो हो सकता है आधे रोग अपने आप ठीक हो जाए। तो इनको आपको ध्यान देना है। फिर हमको रोगों के बल पे भी ध्यान देना है। रोग का बल, रोगी का बल। रोगी के बल पे आपने अक्सर इसमें पढ़ा होगा कि आचार्यों ने ये कहा है कि ये रोग साध्य है, ये असाध्य है, ये किच्छ साध्य है। लेकिन अगर रोगी बलवान है तो किच्छ साध्य वाला भी साध्य हो जाता है, असाध्य वाला किच्छ साध्य हो जाएगा, कि ये वाला याप हो जाएगा। बल का बहुत महत्व है। बल के बारे में अभी हम आपको इस आज के दिन ही लास्ट में हम बताएंगे 5 मिनट क्या होता है बल। तो ये हमको ध्यान देना। अब हम जैसे बात कर रहे थे गोमूत्र के प्रयोग की, तो गोमूत्र से मैंने यही सीखा। कोई कहता नहीं हमें गोमूत्र नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन हमने तो सीख लिया ना कि वो वात का अनुलोमन, कफ का शमन, पित्त का सरल करता है। और मैं ऑप्शंस देखता हूँ कि जैसे हमको किसी रोगी को ये चूर्ण देना है, तो चूर्ण मना कर दिया कि चूर्ण नहीं खाना है, तो आपको फटाफट उसका ऑप्शन तैयार होना चाहिए कि वो क्या लेता है। आशा वरिष्ठ ले सकता है क्या, वो कोई सायरप ले सकता है क्या, वो कोई टेबलेट ले सकता है। किसी ने कहा कि हमको चूर्ण और कोई भी लिक्विड चीजें नहीं चाहिए, आप हमको टेबलेट लिख दो। तो एज अ प्रैक्टिशनर आपके दिमाग में फटाफट 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 ये सारी चीजों के आपके ऑप्शन तैयार होने चाहिए। विद इन फ्यू सेकंड आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। तो हम लास्ट की जो 2 क्लासेस हैं, 19-20 की, 19 की तो हम यही रखेंगे, और 21 तारीख को, और उसके बाद में जो लास्ट क्लास रहेगी 21 तारीख की, उसमें हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट का भी एक रखा है क्लास। उसमें हम बताएंगे आपको ये सारी चीजें। तो इस तरह से आपको औषधियों का सिलेक्शन करते रहना है। हमने कल परसों कहा था कि मैं नागर मोथा के बारे में बताऊंगा, जहां पे रोगों का वर्णन, पहला रोग आचार्य रखने वैसे लिखा तो है, लेकिन जहां पे चिकित्सा का प्रारंभ किया है, तो स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर है रसायन और बाजीकरण, तो जहां पर रसायन चिकित्सा चालू की, वहां सबसे पहली औषधि बोली उन्हें हरितकी। क्योंकि रसायन सेवन के पहले उन्होंने ये कहा है कि हमारे शरीर का शोधन कर लेना चाहिए। तो शोधन किससे करना है, तब उन्होंने वहां पे चालू किया है कि हरितकी नाम चूर्ण आने। तो हमको यही समझना है कि हरितकी एक शोधन द्रव्य है। हरितकी हमारे शरीर का शोधन करता ही करता है। बल बढ़ाता है कि नहीं, आम पाचन करता है कि नहीं, वो हम तो बाद में सीखेंगे। हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसका मुख्य कर्म शरीर का शोधन है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि हरितकी नाम चूर्णानि सैंधव आम्ल के गुणम वचा विडंगम पिप्पलिम, और वो लिखा विश्व भेषजम। तो आप वहां पे देखिए कि एक तो उन्हें हरितकी का वर्णन किया है, हरितकी नाम चूर्णानि, सैंधव आम्ल, सैंधव लवण मिला के, उसके वातानुलोमन वाले कर्म को और इंक्रीज कर दिया वहां पे, सैंधव लवण मिला के आम्लकी भी डाल दिया है। माने आम्लकी और हरितकी, आचार्य ने खुद कहा है कि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। चरक सूत्र स्थान 25 में आम्लकी को बोला है आम्लकी वयः स्थापना नाम, और रसायन चिकित्सा में हरितकी को बोला है वयः स्थापनी पराम। तो हमको आपको यह समझ जाना चाहिए कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस एक ही अंतर है कि आम्लकी शीत है और हरितकी उष्ण हो जाती है। तो जैसे ही ये उष्ण हुई, तो इसका जो वातानुलोमन वाला कर्म है वो आम्लकी से ज्यादा हो जाता है, और वो वय की स्थापना, उसमें शीत स्तंभन वाले जीवन चीजों को रोकने वाली चीजों को, जैसे अगर धातु क्षय की अवस्था है, किसी के शरीर में धातु क्षय हो रहा है, तो धातु क्षय में आम्लकी बहुत, हमने तो देखा है कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं बहुत ओल्ड, अब तो, अब पता नहीं, अब इतने सारे क्या है पेटेंट योग आ गए हैं, लेकिन आम्लकी की बीज के अंदर उसकी जो घेरी पाई गई थी, उसका प्रयोग महिलाओं के धातु क्षय में, सोम रोग में, वाइट डिस्चार्ज में, लिकोरिया में उसका बहुत प्रयोग किया जाता है, और उसका उपयोग भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा उसका फल भी हमने देखा है। तो और हरितकी क्या है, इसलिए हरितकी शोधन होंगे, आम्ल की शोधन में नहीं आया है, डाला है उसमें, सपोर्ट में डाला है आचार्य, लेकिन पहला वर्ड उन्होंने हरितकी यूज किया है, मतलब शोधन के लिए हरितकी। अब हरितकी जो है
अलग अलग आचार्यों को भी हम देखें कि आचार्य चरक के पास इतना समय नहीं था, उन्हें उनको बहुत सारे अच्छे काम काम करने थे, तो उन्हें हरितकी के बारे में बता दिए। फिर हरितकी के बारे में और भी बताया है कि, है ना, उसमें लिखा है कि इसमें जो है तो 5 रस होते हैं, अलवणाम, उसमें लवण नहीं होता है, लवण नहीं होता है, इसीलिए हरितकी नाम चूर्णानि सैंधव आम्ल के गुणम, सैंधव नाम इसीलिए डाला, तो उसमें लवण रस ही नहीं था, इसलिए उन्होंने सैंधव डाल दिया। फिर आम्लकी इसलिए डाल दिया है कि क्योंकि हम रसायन का सेवन करा रहे हैं, तो कहीं कोई छीण व्यक्ति, आचार्य चरक अकेले अगर कर रहे होते तो मुझे ऐसा लगता है वो केवल हरितकी से ही शोधन करवा देते। लेकिन हम जैसे वैद्यों के लिए, जो कि हम लोग को समझने में अभी हम लोग समझ रहे हैं कि अभी आचार्य चरक ने लिखा क्या है, क्यों लिखा है, तो उन्होंने आम्लकी भी डाल दी, कहीं कोई नुकसान न कर बैठे। गुड़ भी डाल दिया है, सैंधव आम्ल के गुड़म, वचा, वचा डाला है, वचा का है नाड़ी बल है, तो वो उसको मानसिक दोषों तक, माने मानसिक रूप से भी जो दोष है उन वहां उनको भी आकर्षित करके शरीर से बाहर निकालना और हरितकी को सपोर्ट करना, इसलिए वचा भी डाल दिया है। इसीलिए जब हम बमन कराते हैं तो मदन फल के साथ में वचा डाल देते हैं, क्योंकि सीटीजेड मेडुला को ट्रिगर करना होता है कि वो बमन को इंड्यूस करे, ये वहां पे बचा का काम। बचा सैंधव आम्ल के गुणम, बचा, विडंग डाला, विडंग, विडंग बहुत अच्छा श्रोतोशोधक है, कृमिनाशक है। आगंतुज, हमारे शरीर में जो आगंतुज ये आ गए हैं, मतलब ये यहाँ पे ये आते हैं, जो कृमि आ जाते हैं उनको इसलिए उन्होंने वहां पे, क्योंकि हम शोधन कर रहे हैं तो कोई चीज छोड़ी नहीं। रजनी डाला है, रजनी मतलब हल्दी, हरिद्रा, हरिद्रा, और विश्व भेषजम, विश्व भेषज, विश्व भेषज सुंठी, अदरक, अदरक, इसको विश्व भेषज जब बोला गया है, ये वर्ड पकड़ा करिए। तो देखिए एक ही श्लोक में उन्होंने, अगर आप एक एक औषध को अलग अलग पढ़िए कि रसायन चिकित्सा में आचार्य चरक ने जहाँ पे शोधन का वर्णन किया है, तो शोधन किससे कराया है? हरितकी नाम चूर्णानि सैंधव आम्लके गुणम वसा विडंगम रजनी विश्वभेदम, ऐसा करके उन्होंने है। तो विश्व में सज्जा भी डाल दिया है। तो ये क्या है, विश्व में सज्जा क्या है, जो शुद्धि है, वो दीपन, पाचन, वातानुलोम बल भी होती है, अदरक नहीं है। अदरक शुंठी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, ये क्या हो जाती है, मधुर विपाकी हो जाती है, तो ये बल हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं के रोगों में विश्व में सज्जा क्यों कहा गया, हट्ट विलासिनी कहा गया है किसको, हरिद्रा को। हट्ट विलासिनी, हट्ट बटे हाट, बाजार हाट, वो उसकी विलासिनी, विलासिनी मैंने उसकी विलासिता को बढ़ाती है हरिद्रा। तो मार्केटिंग अक्सर महिलाएं करती हैं, ये तो आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा कि हमारा जो भी सिस्टम है, साज सज्जा के जो सामान है, उन्हें हमारी माताओं के लिए बने होते हैं, बहनों के लिए, बच्चों के लिए बने रहते हैं, तो वो बाजार की शोभा वही लोग बढ़ाती है, मतलब उनके लिए हरिद्रा बहुत अच्छी है। और सुंठी तो सबसे ज्यादा महिलाओं के रोगों में आप देखिए, और कहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सुंठी का प्रयोग जरूर करिए। आचार्य काश्यप ने भाव प्रकाश में यही लिखा है कि वनिता नाम रोगाना, माने वनिताओं के सारे रोग वात से ही होते हैं। इसका भी अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उनमें जो है तो मल को रोकने की प्रवृत्ति, और प्राकृतिक रूप से जो उनका धातु क्षय की बहुत सारी अवस्थाएं होती है, तो वात वात बढ़ने के दो ही कारण होते हैं, धातु क्षय और मार्ग, तो दोनों चीजें उन्हें प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होती है। तो ये, तो वहां पे सुंठी का प्रयोग, माने इसी में उन्होंने कितनी सारी चीजों को, आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट निकालना है। फिर थोड़ा सा हम आपको बताना चाहें कि हरितकी के बारे में, लेकिन देखिए चरक सूत्र स्थान 25 में जो आम्ल की वय स्थापना नाम बोला, और रसायन चिकित्सा में हरितकी को बोला वय स्थापनी पराम, मतलब कुछ अंतर था वहां पे। अग्रय में श्रेष्ठ में आम्लकी को ही बोला है, क्योंकि हरितकी के कुछ कंट्रा इंडिकेशन, वो कंट्रा इंडिकेशन आचार्य चरक ने बताया। हम जब भी औषधियों को प्रयोग करें तो भले उसके लाभ बाद में पढ़ें, हम उसकी हानियां पहले हमको देखना चाहिए। किसी को नुकसान नहीं करना है, आप किसी को ठीक करिए मत करिए, लेकिन नुकसान मत कर दीजिए, आप उसके रोगों को मत बढ़ा दीजिए। क्योंकि विशुद्ध चिकित्सा की जो परिभाषा आपके अपामार इसमें अपस्मार, अपस्मार का निदान स्थान जो है उसमें बताया गया है कि प्रयोग समयेत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदीरते नासो विशुद्धा शुद्धस्तु सब येदो ना कोपियत। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रयोग जो कि एक व्याधि का शमन करे और दूसरी दूसरी अन्य अन्य व्याधियों को उदीर्ण कर दे, वो शुद्ध प्रयोग नहीं है। शुद्ध वो है जो एक रोग का शमन करे और दूसरे रोग को उत्पन्न ना करे। तो हमको शुद्ध चिकित्सा करना चाहिए। बिल्कुल इमरजेंसी की बात में हम बात करेंगे, जब कोई व्यक्ति लाइफ एंड डेथ की बात आती, वही इमरजेंसी होती कि अब कुछ फायदा ही नहीं कर रहा, तब इनको नुकसान ही होने वाला है।
तब आप ऐसी औषधियों को प्रयोग कर सकते हैं कि इसका एक फायदा भी हो सकता है, नुकसान तो हो ही रहा है, तो हम उसका फिर फायदा शायद हो जाए, इसलिए इमरजेंसी में लेके नॉर्मली नहीं करना है। तो कंडीशन देखिए, कंट्रा इंडिकेशन कहाँ दिए हैं। तो हरितकी के जो वहां पे पहले ही वर्ड लिखा है कि अजीर्णो वृक्ष भुजी स्त्री मध्य विषकर्षिता सेवेन अभ्याम एते क्षुत तृष्णोष्ण आर्द्रतास, ये कि इन रोगों को अभया का सेवन नहीं कराना है। किनको? अजीर्ण, जिनमें अजीर्ण है। अजीर्ण मतलब जिनमें आहार का पाचन, धातुओं का पाचन। अजीर्ण केवल पेट का मत समझिए, वो एक सामान्य सिद्धांत है। अजीर्ण, ताकि आम कहीं भी बन सकता है, आमावस्था में धातुएं भी हो सकती हैं, हमारे दोष भी हो सकते हैं, हमारा आहार भी हो सकता है। तो जब पाचन हो गया, दोष धातु मल अपने पाक अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर जो हमको वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है, तब हरितकी का प्रयोग करना है। इसीलिए उन्होंने बोला कि अजीर्ण, अजीर्ण के रोगी को, अजीर्ण वाले को अगर अजीर्ण है तो हमको हरितकी उपयोग नहीं करना है। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे आचार्य चरक ने जब बताया था क्या, बमन का, जब उन्हें बताया है कि बमन के बारे में, बमन कराते समय, और जहां सिद्धि स्थान में भी उन्होंने ये कहा है कि हमको पहले स्नेह स्वेदन कराना है। बिना स्नेह स्वेदन के हमको शोधन नहीं करना है, क्योंकि हम कच्चे आम का रस नहीं निकाल सकते जब तक आम पक नहीं जाए। कच्चे आम का रस निकालने में आम अतः होता है, मतलब वो टूट जाता है। जी हाँ, यही कॉन्सेप्ट उन्होंने जो चिकित्सा में बताया है कि बिना लंघन के, बिना पाचन के आप दोषों को मत निकालने का प्रयास करिए। अगर आमावस्था में दोष वहां पर क्या होते हैं, जब चिपके हुए रहते हैं तो हमको नहीं निकालना है। तो हरितकी का प्रयोग कभी अजीर्ण में मत करिए। जब दीपन पाचन हो जाए, जब पाक के लक्षण आ जाए, तब उसके अलावा जो दोष बचे हुए उनको हमको निकालना है, क्योंकि वो उन्मुख होते हैं हमारे शरीर से निकलने के लिए, उत्क्लेशावस्था में होते हैं निकलने वाले। तो हरित वहां पे अजीर्णो वृक्ष भुजी, जो वृक्ष भोजन करते हैं, मतलब जो स्नेह नहीं लेते हैं, वृक्ष भोजन। तो जहां पे वृक्ष होगा तो क्या होता है, वृक्ष जो होता है वात का गुण होता है, वो जाकर वहां पे स्तंभन कर देता है, रुक्षता बढ़ा देता है। तो अजीर्ण वृक्ष भुजी स्त्री मध्य विष कर्षिता, स्त्री कर्षित, मध्य कर्षित, विष कर्षित, जो ज्यादा मैथुन का सेवन करते हैं, जिन्होंने विष पान किया है, जो बहुत ज्यादा मद्य पान करते हैं, उनको हरितकी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उनके शरीर में दोष धातु मल सब मिश्रित रहते हैं, मिश्र रहते हैं। तो जैसे राजक्षमा में हमको मना किया गया है कि उनका बल उनके मल में ही होता है, तो सोच समझ, ऐसा नहीं कि देना नहीं है, देना है, लेकिन सोच समझ के कितनी मात्रा में। इसलिए उन्होंने पहले तो मना कर दिया आचार्य चरक ने कि नहीं देना है, शोधन नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन कुछ मात्रा में फिर उन्होंने बोला कि वैद्य अपनी युक्ति के हिसाब से दे सकता है। अजीर्ण वृक्ष भुजी स्त्री मध्य विस्कर्षता सेवे न अभ्याम थी, ऐसे लोगों को अभ्या का सेवन नहीं कराना है। क्षुत कृष्ण उष्ण आर्दित, क्षुत जो बहुत ज्यादा भूखा हो, तृष माने जो बहुत ज्यादा प्यासा हो, और उष्णार्दित, उष्णार्दित मतलब जिस जो कि ऊष्मा से व्याप्त हो, गर्मी में, गर्मी के मौसम में जो बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति का हो, पैत्तिक रोग हो, उससे हमको सोच समझ के ही हरितकी का प्रयोग करना है। तो ऐसे देखिए औषधियों को मैंने आपको बताया, उस गोमूत्र के बारे में, यहाँ हमने आप हरितकी को, ऐसे आपको सोचते रहना है कि किन औषधियों को। फिर मैंने कहा था कि मैं नागर मोथक्के के बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आगे हम बात करेंगे। जैसे कुछ कोटेशंस और पकड़ा करिए, आचार्य चरक ने लिखा है कहाँ पे, रसायन चिकित्सा में, कि दुनिया में ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जो कि शिलाजीत के सेवन से ठीक ना हो जाए। जितने साध असाध्यों की बात नहीं, असाध्य भी होते हैं, लेकिन उन्हें में संशय उत्पन्न किया कि हाँ वो हो भी सकते, नहीं हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जितने साध्य रोग हैं, ऐसा कोई साध्य रोग नहीं जो कि शिलाजीत, लेकिन शिलाजीत का प्रयोग आसान नहीं कि उठा के खाना शुरू कर दें, उनके भी कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट। आप उसको जब पढ़ेंगे तो ऐसे कोटेशंस को आप देखा करिए, ऐसे कोटेशंस को आप पकड़ा करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 रसों में जो तिक्त रस वाली औषधियां हैं, गिलोय को अगर किसी को भूल से भी दे दिया तो इतना नुकसान नहीं करेगी, करेगी तो आप संभाल लेंगे। गिलोय में भी मैंने अलग अलग बताया है कि जो गिलोय का स्वरस है वो सिद्ध होता है। जैसे ही आपने उसका चूर्ण बना दिया, आपने उसको सुखाया, सुखाया, वायु उसका लंघन किया, सुखाया, आतप लगी, उस पर पहले ही छाया सूच कराया है, लेकिन कुछ तो हुआ, उसमें रुक्षता आ गई, तो उसकी संगीतता कम हो जाती है गिलोय का चूर्ण। तो गिलोय सरस, गिलोय चूर्ण, फिर गिलोय सत्व जो होता है, गुड़बेल सत्व, गुड़बेल सत्व एक शीत कल्पना जैसे, रात भर या कि 24 घंटे उसको पानी में गला के हम रखते हैं गिलोय को, फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो पित्त पे ज्यादा काम करती है। चूर्ण जो है कफ पे ज्यादा काम करता है। फिर करते तो सब में है, लेकिन स्पेशली अगर किसी के, जैसे
मान लीजिए कि ना त्रिदोष बढ़ा हुआ है तो उसमें कफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें तो चूर्ण का प्रयोग करिए। पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है और फिर त्रिदोष है तो वहां पे आप सत्व का प्रयोग करिए। संसमनी वटी जो गिलोय की घनवटी बनती है, गिलोय की घनवटी स्पेशली जहाँ पे कफ, जहाँ आमावस्था बहुत ज्यादा, जैसे इसमें हम ज्वर में प्रयोग करते हैं, वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो जाती है, उष्ण हो जाती है, आम पाचन हो जाती है, इवन हाइपोग्लाइसीमिया तक कॉज करती है। तो जिसका शुगर वगैरह बढ़िया हो उसी को देना है। ऐसे अंतर में हमको देखना है। तो जैसे छोटे छोटे आप हमने बताया इसमें कि अब इसका जो है ना शिलाजीत का प्रयोग जो बताया, ऐसा कोई साध रोग नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जैसे ब्रेन, जितना इम्पोर्टेंट ब्रेन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर इम्पोर्टेंस मतलब जो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म और एक्शंस को वो करता है, वो हमारा एक अंग होता है किडनी। और किडनी के डिसऑर्डर में आप जितना देखेंगे, वृक्क के रोग में, सारे रोगों में शिलाजीत का प्रयोग का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए प्रमेह में भी कहा गया है। तो वो जो प्रमेह होता है, तो प्रमेह तो आप देखिए सारे जो उसके लक्षण मूत्रगत बोले गए हैं, मूत्र से ही शुरू हुआ, तो मूत्र में आना, मूत्र में आना, मूत्र में ऐसा होना, ऐसा होना। तो वो कहाँ कहाँ उसका निर्माण कहाँ से होता है? वो किडनी में होता है, मैंने वृक्कों में होता है, और वहां पे शिलाजीत काम करता है। और मूत्र जो है, स्वेद जो है, तो मूत्र का निर्माण वहां से होता है। और दूसरा किडनी जो है, तो मेद के मेटाबॉलिज्म, माने मेद धातु का बहुत अच्छा रिलेशन होता है। मेद का ही मल क्या होता है? स्वेद होता है ना। तो जो ज्यादा मेदस्वी पुरुष होते हैं, जैसे आपने प्रमेह में देखा होगा कि प्रमेह बहुमूत्रता मिलती है, उनका मेद और कफ बढ़ जाता है। तो जिनका मेद बड़ा होता है, जिनका कफ बड़ा रहता है, उनको प्रमेह उनकी ज्यादा आशंका रहती है, जो मोटे लोग रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मेद प्रदोषक जब विकार आचार्य चरक, मैंने कल बात की थी चरक सूत्र स्थान 28 की, जहां पे धातु प्रदोषक विकार थे, तो जहां पे मेद प्रदोषक विकार आता था, तो वहां पे आचार्य चरक बार बार यही लिखते हैं कि मैं इसका वर्णन जो है तो प्रमेय में करता हूँ। मैंने प्रमेय के पूर्व रूपी, प्रमेय के पूर्व रूपी, तो ये आपको रिलेशन समझना है कि जब वो मेद में ये कह रहे हैं प्रमेय के पूर्व, तो मतलब प्रमेय का, मेद का, किडनी का बहुत रोल होता है। तो शिलाजीत वहां काम करता है। और मेद धातु मैंने कहा बिल्कुल बीचों बीच की धातु है। तीन धातु में पहले रस, रक्त, मांस, फिर मेद आती, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस, रक्त, मांस ये सार्थक के लिए हमने कहा था लास्ट में पढ़ाएंगे, तो हम धीरे धीरे सार्थक में आ रहे हैं फिर उसके बाद में। तो पहले मैं आपको नागर मोथा के बारे में थोड़ा सा बता दे, तो फिर हम सार्थक बता के फिर खत्म करेंगे। तो मेद को यही स्टॉप करिए। मेद शिलाजीत, ये अभी हम जस्ट 5 मिनट बाद हम बात करते हैं। हमने कहा था नागर मोथा। चरक सूत्र स्थान 25 में लिखा है कि दीपनीय, पाचनीय और संग्राह्य नाम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ है। माने जो तीनों, हो सकता है कि दीपन कोई इससे ज्यादा श्रेष्ठ हो सकता है कोई पाचन इससे ज्यादा अच्छा करता हो नागर मोथा से, हो सकता है कोई इससे ज्यादा अच्छा संग्रहण कर रहा हो, लेकिन दीपन, पाचन और संग्रहण, इन तीनों कामों को एक साथ करना और सबको बैलेंस करना, वो नागर मोथा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब ज्वर, रोग राग, माने रोगों का राजा, जन्मादव निधने च, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जीवन में ज्वर ना आता हो। सकता है कभी इसके पेट दर्द न किया हो, जरूर नहीं कि राजक्षमा हो, जरूर नहीं कि कुष्ठ हो रही, जरूर उन्माद अपस्मार हो गया नहीं, लेकिन ज्वर ऐसा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, व्यक्ति तो छोड़िए, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको जीवन में एक न एक बार ज्वर ना आया हो, तापमान ना बढ़ा हो। तो वहां पे उन्होंने जब पहली औषधि बोली है, तो नागर मोथा ही बोली है। लंघन का वर्णन किया है। लंघन, लंघन में तो उन्हें बताया उष्ण जल का पान, तो वो भी औषधि है। लेकिन औषधि द्रव्य इस तरह की जब भी बात आई, तो उन्होंने सबसे पहले जो सड़ंग पानी बोला, सड़ंग पानी का पहला ही द्रव्य है मुस्तक। मुस्तक पर को शीर चंदनो दीचनाग रही है, शीतम शीतम जलम दद्यात, पिपासा ज्वर शांत है। पिपासा और ज्वर दोनों तो नागर मोथा वहां को वर्णन किया है। क्योंकि जो ज्वर है कितना खतरनाक रोग है, आपने लिखा होगा प्राणांत तक, प्राणांत के तक लिखा है। माने जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली रहती तब भी ज्वर आता है, जन्म के टाइम जो आता ही मृत्यु में था, वो इतना खतरनाक होता है। तो वहां पे पहली औषधि उन्होंने क्यों बोली है? क्योंकि नागर मोथा दीपन करता है। जब वो दीपन करेगा तो वायु के मार्ग को ओपन, दीपन समान वायु का कारण हो, दीपन समान वायु को एक्टिव करता है। समान वायु अग्निमांद है ना, अग्निमांद से होता है रस धातु, रस धातु प्रदोषक विकार है। तो वहां पे नागर मोथा बोला है दीपन पाचनी, और वो पाचन करता है, जो दोष है उनका पाचन कर देगा। और संग्रहण, संग्रहण मैंने बताया था परसों, संग्रहण क्या होता है? ग्रहण और संग्रहण, ग्राही और संग्राही। तो ग्राही माने जो मैंने सबका ग्रहण, और संग्रहण माने जितना उचित उतना ग्रहण करना। तो वो दीपनी, पाचनी, संग्राही है नाम से। वहां पर ग्राही भी नहीं बोला। एक एक शब्द का बहुत, एक एक अक्षर का बहुत इंपॉर्टेंस है। आचार्य चरक ने
ये उनके एक शब्द में एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। तो वहां पे संग्राही नाम सिस्टम बोला, इसलिए उन्होंने नागर मोथा का प्रयोग सबसे पहले किया। और ये भी कई जगह हम लोग देखते हैं, आचार्य ने कहा है कि जो वो योग लिखते हैं, जैसे उन्होंने सड़ंग पानी में इतने सारे मुस्तक, परपट, उसीत, चंदन, उदित, चनाग इतने बोले हैं। अब जो सब नहीं मिल रहे हैं तो जितने मिल जाए उतना डाल के आप बना सकते हैं। तो जितना नहीं मिले हम पहले पहले ही डाल के बनाइए। तो अगर आपको कभी सड़न पानी का एकांग पानी भी करना है तो नागर मोथा का उपयोग करिए। नागर मोथा ले लीजिए, और बड़ी सस्ती और बड़ी महंगी बहुत अच्छी आती है। गोमूत्र लेने में तो लोगों को दिक्कत होती है, बोली है, लेकिन नागर मोथा देखिए कितना अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है, सुगंधित द्रव्य है। कभी आप उसको घर में लेके आइए, उसको आप वो उसका आप पाउडर बनाइए तो बहुत अच्छी महक आती है, जटामांसी है। तो मैंने कहा था कि जो गोमूत्र नहीं लेते, बिल्कुल सेम टू सेम एक्शन करने वाली, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। गोमूत्र का ही काम पूरा जटामांसी करती है। तो अंतर क्या हो गया? अंतर ये, गोमूत्र फ्री है और जटामांसी महंगी आएगी, 1,500 से 2,000 रुपए किलो की आ रही है, 2,500, और अच्छी क्वालिटी की लेंगे 2,500 से 3,000 रुपए की 1 किलो की आती है। महंगा है, लेकिन अगर जब महंगा है, पैसा नहीं, तो गोमूत्र का सेवन करवाइए। ऐसा है। तो नागर मोथा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए नागर मोथा का आप, और लिखा है कि मुस्तक दूसरी औषधि निकली परपटक, बहुत ही जी खेतों में पाई जाती है परपटक, स्पेशली ज्वर के लिए बहुत। आप देखिए कितना सारा उसका प्रयोग किया गया। पित्त पापड़ा, पित्त पापड़ा बहुत अच्छी औषधि है। तो नागर मोथा और पित्त पापड़ा, अगर ये दोनों भी मिल गए तो वो आधे से ज्यादा ज्वर तो ऐसे ठीक कर देते हैं। फिर अलग अलग है, अभी हम बात करेंगे ज्वर पे आएंगे एकदम, कि अलग अलग धातुगत हो गया, कि आगंतुक ज्वर है, कि किसी का बल कम है शरीर में, है ना, बहुत ज्यादा उसने आहार विहार का वो कर लिया है, प्रज्ञा अपराध कर लिया है, व्यतिक्रम कर लिया है, तो फिर उसको दोष इतने प्रबल हो जाते हैं, फिर सामान्य औषधियां नहीं काम करती हैं, फिर अलग अलग और हमको और प्रभावी औषधियों का हमको उसमें वो करना पड़ता है। कि कोई व्यक्ति है बीमार लेकिन रेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे फिर इमरजेंसी औषधियों की ऐसी बात आती है। ठीक है। अब नागर मोथा हो गया है, 2 मिनट में आज हम आप, क्योंकि कई लोग सारता के सिद्धांत के लिए हमारे पास आते भी है। सारता जैसे अभी मैंने बात की थी, जो मेद धातु है, सार्थक में आपको एक बल, कई सारे हम सेमिनार्स में गए और दिया देखा, तो हमने कहा कि जो बल की परिभाषा है, लोग ऐसा तो बता रहे हैं कि बल हमारा कफ है, इम्यूनिटी है, लेकिन एग्जैक्टली बल क्या है? तो बल कोई एक चीज नहीं है। बल देखिए, शारीरिक बल अलग है, मानसिक बल अलग है। और आपने जब सारता पढ़ी थी, तो सारता में आचार्य चरक ने सबसे पहले लिखा है कि बल प्रमाण ज्ञान। हम जो सार्थक परीक्षा करते हैं बल प्रमाण, तो बल कोई एक चीज नहीं है। तो किसी का रस बलवान, किसी का रक्त बलवान, किसी का मेद बलवान, किसी की मांस बलवान, किसी की अस्थि बलवान, किसी की मज्जा, किसी का शुक्र बलवान, किसी का सब बलवान। तो जब सारी धातुएं अच्छी उत्कृष्ट अवस्था में है, तो वो ओज सार सत्व सार की ओर पे निकलता है। मतलब अलग अलग देखिए कि स्टार्टिंग की जो सारता बताई गई, माने कौन सी धातु कितने अच्छे लेवल पे हमारे, वही सारता है। तो उत्तम, मध्यम और हीन, ऐसा उसमें सारता बताई गई है। उसके लक्षण भी दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग में जो 3 धातु हैं, त्वक सार, माने रस सार को हमने त्वक सार से बोला, त्वक सार, रक्त सार, मांस सार, इनमें बहुत ज्यादा ऐसा क्या है कि बल का वर्णन नहीं किया गया है। ये उनके लक्षण लिखे गए हैं कि सुकुमार होता है, ये होता है, वो होता है, कि धनवान होता है, कि वित्त संचय करने वाला होता है मांसार वाले को, रक्त सार वाले को लिखा है सारी चीजें लाल 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 लाल, मोट लाल, कान लाल, सब रखा है। त्वक सार के लक्षण हमको रूम में बताया गया, और त्वचा की शीघ्रता, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रभाव, उन सबसे बताया गया है। मेद सार आया बीच में, उसके मेद सार में सारी चीजें हमको सिद्ध बताई गई। सिद्धता, उसकी आवाज भी इतनी सिद्ध रहेगी, मलमूत्र में सिद्ध रहेगा, उसके हेयर्स भी इतने सिद्ध रहेंगे, पूरे शरीर में उसको सिद्धता व्याप्त रहेगी। वो मेद सार, जरूरी नहीं कि मोटा आदमी मेद हो। लक्षण गुणतः, गुण के आधार पर हमको देखा। और अस्थि मज्जा सूत्र है, तो अस्थि और मज्जा में स्पेशली बल 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 लिखा है, कि बलवान लिखा गया है। जैसे अस्थि में लिखा है कि क्लेश सहा, बलवान लिखा, क्लेश को सहता। ये बात की जो धातु है, ये और बलवान होते जाते हैं। और देखिए कि जिसका त्वक सार अच्छा है, जरूरी नहीं कि रस सार अच्छा हो, उसका रक्त सार अच्छा हो, लेकिन जिसका रक्त सार अच्छा है, उसका त्वक सार अच्छा होगा ही होगा। जिसका मांसाहार अच्छा है, तो उसकी पहले वाली 2 धातु होंगी, हो सकता है कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन हीन नहीं होंगी, कम से कम मध्यम तो होंगी। मेद सार वाले का जब मांस होगा तब तो मेद होगा। तो उसका, और जिसका अस्थि अच्छा है, अस्थि अच्छा है, तो उसकी त्वचा, उसका रक्त और उसका मांस मेद भी अच्छा हो। जिसका मज्जा अच्छा, लेकर तनु अंगा बल बनता है। हाथ पैर भले तनु है, लेकिन वो बलवान होता है, उसकी संधियां चौड़ी रहती है। शुक्र सार वाले को
सौम्या सौम्यपेक्षण इव प्रहर्ष बहुला, सौम्या सौम्यपेक्षण क्षीर पूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुला। देखिए कितनी सारी चीजें लिखी और सब तो सार में सब होता है, तो ये सारता है। मेद सार जो है बीचों बीच की धातु है। और देखिए कि मेद के बाद में एक जो कन्वर्जन शुरू होता है कि फीमेल्स में फैट का डिपोजिशन ज्यादा होना, मेल्स में फैट का डिपोजिशन कम होना, ये वही मेद का है। और मेद के बाद में ही अस्थि जो धातु बनती है, तो जो हार्मोन लेवल पे जो काम होते हैं ये वही है। तो अस्थियां जो होती हैं फीमेल्स की कमजोर है, मेल्स की ज्यादा स्ट्रांग, ये वही मेद के बाद ही शुरू होता है। तो मेद धातु का आप देखिए अक्सर महिलाएं जो है कि एक निश्चित एज के बाद में उनका थोड़ा सा फैट डिपोजिशन ज्यादा मात्रा में होना, उतना मेल्स में नहीं होता है। ये वही मेद धातु का है क्योंकि उनका मेद का अस्थि में कन्वर्जन कम मात्रा में होता है। और वही फिर उनका मज्जा में कन्वर्जन कम होता है। और शुक्र धातु देखिए स्पर्म नहीं पाया जाता है, उनका गर्भोत्पादन आर्तव करता है। शुक्र है सपोर्ट करता है, स्त्री शुक्र अलग है। स्त्री शुक्र भी पाया जाता है जो कि उस आर्तव को अंतः पुष्प को सपोर्ट करता है गर्भ धारण के लिए, गर्भ स्थापन के लिए। लेकिन जो इनका पुरुषों को जो शुक्र होता है तो वो अलग है। तो देखिए अस्थि मज्जा शुक्र ये मेल्स में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। त्वक सारता स्त्रियों में ज्यादा अच्छी पाई जाती है, रक्त सारता भी ज्यादा अच्छी पाई जाती है ना। मांस में तो ये मान लीजिए कि दोनों, तो मेद बिल्कुल बीचों बीच की था। तो इस पे मैं ये कह रहा था उस पर शिलाजीत काम करता है। तो ध्यान दीजिए कि शिलाजीत का प्रयोग कहाँ कैसे करना है अलग अलग रोगों में। इसीलिए जो है तो प्रमेह मधुमेह की चिकित्सा में जगह जगह बोला गया है। प्रमेह की तो औषध बताई कि मधुमेह की आचार्य ने तो मना कर दिया, आचार्य रखने की भाई इसका उपचार नहीं, असाध्य रोग है। लेकिन अगर जो बलवान व्यक्ति है तो उसमें पहले तो उन्हें शोधन के लिए मना किया, लेकिन कहा कि अगर बल सिद्ध स्थान में कहा कि अगर बलवान हो तो अपने युक्ति के हिसाब से कर सकते हैं। तो वो है, औषधियां नहीं बताई, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 2 औषधियां बताई हैं, उसमें शिलाजीत है। तो कॉन्सेप्ट समझिए कि कहाँ से अपने मेद देखा, फिर किडनी, किडनी के ही डिस्फंक्शन से सारे प्रमेह उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब उसका कहीं ना कहीं यूटीआई इन्फेक्शन भी देखिए फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। उसके और एनाटॉमिकल कारण भी है, लेकिन ये कारण भी है यूटीआई इन्फेक्शन भी। तो ये है, यहाँ तक भी हम लोग को सोचना है ना। तो आज लगभग लगभग हमारा अब समय भी हो गया है, 2 से 3 मिनट हम समय लेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस बीच में तो आप लोग सादा आमंत्रित हैं। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और बाकी आप लोग उसमें मैसेज कर दीजिएगा। मेरी गुड आवाज मॉर्निंग। आ रही सबको? गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ, गुड जैसे आपने मॉर्निंग। का संग्रहण गुण बताया, तो ज्वर में ये संग्रहण गुण किस तरीके से कार्य करता है? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे स्तंभन में, है ना। तो स्तंभन अलग है और ये संग्रहण अलग है। तो संग्राही जो औषधियां होती हैं वो दीपन पाचन और भी होती हैं, और संग्राही स्पेशली अलग से भी हो सकती है। संग्राही औषधि अलग, लेकिन वो बिना दीपन पाचन। संग्रहण का मतलब ये है, अब देखिए आपको बता रहा हूँ, जो हम आहार लेते हैं, आहार लिया, आहार का पाचन हुआ, आहार के पाचन के बाद में हमारा शरीर उसको ग्रहण करेगा ना। और कितना ग्रहण करना है ये हमारे शरीर की अग्नि डिसाइड करती है, हमारे शरीर की डिमांड डिसाइड करती है। तो वही संग्रहण उसको हम कहते हैं। जैसे एक होता है स्तंभन, स्तंभक औषधि होती है, और एक स्तंभन का हमने आपको बताया था, आप शायद उस दिन रहे कि नहीं, पहले दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके स्तंभन क्या है, विरेचन क्या है। तो जो अतिसार होता है, अतिसार में हम स्तंभन करते हैं, लेकिन वातिक अतिसार में पहले हम दीपन पाचन करने के बाद करते हैं स्तंभन। अगर रोगी क्षीण है, बल कम है, बहुत ज्यादा अतिसार उपद्रव की अवस्था में आ गया है, वातिक अतिसार है, तो वहां हमको सीधे स्तंभन कर देना है। ऐसे रक्तपित्त में भी कहा गया है। लेकिन अगर रोगी बलवान है तो हमको पहले स्तंभन नहीं करना है। तो उसका अर्थ यह हुआ कि जो दोष हमारे शरीर से निकलना चाह रहे हैं, तो उसके साथ में हमारे शरीर की धातुएं भी निकलती है, मतलब जो पोषक तत्व भी निकल सकते हैं। तो हमको उनको पाचन करना है। तो जब हम पाचन करेंगे तो पाचन के बाद में जो चीजें हमारे शरीर को ग्रहण करनी होगी उसको ग्रहण कर लेगा। यही ग्राही और संग्राही में अंतर है, और यही अतिसार प्रवाहिका के ट्रीटमेंट में अंतर है। अतिसार में लिखा है कि बहुत शरण हो, उसमें बार बार क्या होता है, शरण होता रहता है, तो अच्छी चीजें भी निकलने लगती हैं। इसे देखिए पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। लेकिन जो प्रवाहिका है, प्रवाहिका में बार बार मल आता है, मरोड़ होता है, लेकिन दस्त जैसे नहीं, बार बार मल ही निकल रहा है। तो मल निकल रहा है मतलब शरीर ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम प्रवाहिका में संग्राही औषधि का प्रयोग करते हैं, जो कि दीपन करे, फिर पाचन करे, और पाचन के बाद उसका संग्रहण करे, फिर जो उसमें मल बचे उसको निकाले। तो यही जो बिल्व है, नागर मोथा है, इंद्र, आपको जो कुटज है, कुटज इंद्र, ऐसे ही काम करता है। और कुछ?
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर मैं डॉक्टर अजय बात कर रहा हूँ। जी। सर ये जो आपने अभी बताया इसके बारे में, जो गौमूत्र के बारे में बताया था, तो जी गौमूत्र जी और शिलाजीत जो है दोनों कॉम्बिनेशन में, ये जो रिनल पेशेंट है, किडनी के जो पेशेंट होते हैं सीआरएफ के या हाँ। एआरएफ के, उसमें यूज कर सकते हैं सर वो हम? वो कंडीशनल है। अब ऐसा मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, है ना। जी तो एक्चुअली क्या है कि जो आप देखिए कि आपने वो पढ़ा होगा अध्याय लंघन बिंगणियों, जी अवतर्पण और संतर्पणी अध्याय जो है ना। जी तो गोमूत्र शिलाजीत का प्रयोग आचार्य चरक ने जहाँ पे संतर्पण जन्य रोग है वहां पे जी किया, माने शरीर का अवतर्पण करने के लिए, लंघन करने के लिए। तो जी ये मैं आपको सबको ये बताता हूँ। आचार्य चरक ने एक श्लोक बोला है प्रमेह चिकित्सा में, स्थूल जी प्रमेही बलवान ही एक है, कृशस जी तथा पर दुर्बलस्य जी सर। संवेहनम तत्व कृशस कार्यम संशोधन दोष बलादि। कैसे हमको कभी भी रोग का ट्रीटमेंट, हमको रोगी का ट्रीटमेंट करना है। अगर रोगी बलवान है, जी अगर उसमें स्थूलता है, तो आप गोमूत्र और शिलाजीत दोनों मिला के दे सकते हैं उसमें, तो वो उससे बहुत काम करेगा। यार वगैरह ओके। आप जो बता रहे हैं सर, एक्चुअली हमने जी जो पहले दिन बोला था शोध का जो कॉन्सेप्ट बताया था, इसीलिए कि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं उन सब बातों को करता रहूंगा कि जी शोध क्या है। कि शोध आप देखिए, अगर उसमें कफश शोध है तो जी कफश शोध है, मतलब वो संतर्पण जन से। आप देखा होगा किडनी फेलोर में एक हम्म, पेशेंट बिल्कुल दुबला पतला दिखेगा आपको। वात जी प्रकृति जी वाले जी का भी किडनी फेल हो सकता है, कफ प्रकृति वाले को। तो कफ प्रकृति जी वाले को और कफज ही रोग हो गया, कफ ज्यादा जमा हो, सुमेध भी है ना बढ़ा हुआ है, तो उसमें आप इसका प्रयोग करिए। लेकिन अगर जो दुबला पतला है तो फिर जी उसको गोमूत्र नहीं, पहले आप उसके शरीर का बल बढ़ाइए। हम वस्ती में भी यही करते हैं कि गोमूत्र हम तहाँ वहां पे डालते हैं। दो ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, एक संतर्पण और एक अवतर्पण। फिर उसके बाद ओके में आपको रोगी का ट्रीटमेंट करना। जी सर। तो आप ओके। उसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि करना ही है, हमको करना ही है और इसे करना ही पड़ेगा, अभी तो ठीक ही करना पड़ेगा, तो आप डोज कम करिए पहले। तो डोज कम करके पहले आप उसको दे के देखिए, अगर उपसे अनुपसे देखना पड़ेगा। अगर कम डोज में औषध दिया और हमको उपसे मिला, अनुपसे नहीं मिला, तो हम उसकी डोज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और अगर उसको लाभ मिल रहा है तो बहुत सारे फंडे उसमें लगाने पड़ते हैं, तो उपसे अनुपसम देख लीजिएगा और ये इसको संतर्पण अवतर्पण का सिद्धांत देख लीजिएगा। ठीक है ओके जी सर जी, जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। जी सर। यदि मेरी कामनी धीमान जी यदि कंफर्टेबल हैं तो 2 मिनट उनका भी हम आशीर्वाद चाहेंगे। आदरणीय मैडम कामिनी धीमान जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज से। वेलकम मैडम, वेलकम। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत अच्छा आपने प्रयास शुरू किया है। मैंने देखा, मैंने कहा चरक सप्ताह शुरू हो रहा है, चलो हम भी कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इन्होंने बताया। एक दो तो मुझे अच्छी बात लगी जो हम स्टूडेंट जो फॉलो नहीं करते। एक इन्होंने बताया कि अजीर्ण से सिर्फ अग्नि का नहीं, धातु अग्नि का अजीर्ण भी आपको फोकस करना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर ली। वो मैंने सोचा कि हाँ, ये इस बात को और आगे बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहिए। और हाउ टू एसेस धात्वा अग्नि अजीर्ण, अगर बच्चे समझ लेंगे और इसको एसेस कर पाएंगे तो फिर आगे व्याधि चिकित्सा में, रोगी चिकित्सा में बहुत अच्छा हेल्प जो है वो मिल सकता है। और बाकी जो हमेशा मैं भी बोलती हूँ, वो इन्होंने भी बोला कि रोग की चिकित्सा नहीं करते, हम रोगी की चिकित्सा करते हैं। अकॉर्डिंग टू रोगी हमारा जो भी ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड होता है, थोड़ा सा हम लोग अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसमें चेंज करते हैं। काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट इन्होंने लिए, लेकिन मुझे ये धातु अग्नि अजीर्ण वाला जो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पसंद आया। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो जब 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 भी मुझे मौका मिलेगा, आई वुड लाइक टू अटेंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा प्री चरक जयंती सेलिब्रेशन है। 21 तारीख तक ये चलेगा सुबह का। और 21 तारीख के बाद, जैसे हमने पिछले साल चरक पक्ष मनाया था 15 दिन, हम रात को 9 बजे या 8 बजे, जैसा बुजुर्गों को समय सूट होगा, वैसे हम करना चाहते हैं। 15 दिन 3-3 स्पीकर, माने 45 स्पीकर। पिछली बार हमें संतोष है कि आदरणीय खांडेल जी बोले, के शर्मा जी बोले, बीएल गौड़ जी बोले। हम इस बार चाहते हैं, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हमें नए टैलेंट्स दीजिए, नए एक्सपर्ट्स दीजिए, नए स्पीकर्स दीजिए। यदि आप सजेस्ट करें, बड़ी कृपा होगी। कामिनी जी भी है, विपिन जी बिल्कुल भी है, और सजेस्ट
हाँ बिल्कुल जी। जी, मैं चाहता हूं कि ये मंच सभी के आशीर्वाद से संपन्न हो। मैंने नाम ही रखा है आयुष समृद्धि। यदि ये आशीर्वाद से समृद्ध हो जाता है तो अपने आप ये आगे बढ़ता रहेगा। 15 दिन चरक पे ही बात होगी, अलग अलग अध्यायों पे, अलग अलग टॉपिकों पे बात करते हैं। तो डेफिनेटली मैं सभी को अनुरोध करता हूं कि वो लोग जुड़े। बड़े काम के चल रहा है, ये भी बड़े अच्छे सरल शब्दों में विपिन जी समझा देते हैं। और ये मैं इंडस्ट्री में था विपिन जी, जहां एसओपी, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन, क्लिनिकल रिसर्च, मैंने 10,000 श्लोक लगभग जामनगर में याद किए थे। कामिनी जी मेरे साथ थी वहां जामनगर में। ये थोड़ा हमने हमने पूरा चरक याद किया था, सारा चरक, सिद्धि, कल्प, चिकित्सा जी पूरा रटा हुआ था हम लोगों ने। जी। और उसके बाद ये इंडस्ट्री में काम आया नहीं ज्यादा, केवल भाषणों में काम आया। तो मैं रियली मेरे कम से कम 2600 गुरुओं को नमन करता हूं सादर। इस वेबिनार ने मुझे 2600 गुरु दिए, 2600 यंग जनरेशन से सीनियर तक, और सबने मेरे आयुर्वेद को पूरा रिवाइव कर दिया। तो आप लोगों ने इतना, सच में मैडम कामिनी जी, इतना अच्छा लग रहा है पिछले 3 साल से कि मैं आयुर्वेद के क्रीम को समझ पा रहा हूँ इस होस्ट के नाते। और ये और एक मन में भावना जगने लगी है कि 5 पीढ़ियों से आयुर्वेद में हूँ, अगला जन्म भगवान आयुर्वेद में देना। नहीं तो ये 2600 गुरुओं का ज्ञान यदि कहीं फिर इंडस्ट्री में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हरिओम हरिओम। थैंक यू थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कल जुड़ते हैं। आज हमारी रात को संभवतः 900वीं वेबिनार हो जाएगी। नंबर्स अरे वाह, चेंज होते रहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें 900 तक पहुंचाने के लिए। ये मंच आपको आपका है। शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। और मैं आदरणीय कामिनी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रसूति की सीरीज की कल्पना करें। जैसी वो चाहेंगी वैसी होगी। विद्वान सभी को हम बुलाएंगे। प्रसूति के हम अलग अलग टॉपिक पर 7 दिन, 15 दिन, जितना आप कहेंगे, एक सीरीज डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें प्रसूति और स्त्री रोग में भी हमको ज्ञान शेयर करने की जी मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके मार्गनिर्देशन में हम चाहते हैं। जी थैंक जी। यू वेरी मच। थैंक यू।